नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम कक्षा नवम में और कक्षा अष्टम में दिए गए अध्याय कोशिका का आगे अध्ययन करेंगे। ये कोशिका अध्याय में हम कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग 6 कोशिकांगों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस कोशिकांग का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या नाम है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका नामक ये जो कोशिकांग है, यहाँ आप देख सकते हैं किसी कोशिका के अंदर उसके केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से संबद्ध कौन कौन से भाग से संबद्ध होता है? ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली से संबद्ध कोशिकांग को क्या कहते हैं? अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहते हैं, या ER लिखकर भी इसको प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में की थी। अंतःप्रदव्य जालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि किसी कोशिका के अंदर में जो उसका केंद्रक होता है, उस केंद्रक से लगती हुई ऐसे एक एकल झिल्ली वाली संरचना होती है। अंतःप्रदव्य जालिका कैसी होती है? एकल झिल्ली वाली संरचना। ठीक है, एकल झिल्ली वाली संरचना होती है। अगर आपसे कोई पूछते कि एकल झिल्ली वाले 2 कोशिकांगों का नाम बताइए या किसी कोशिकांग का नाम बताइए, तो आप उसको एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका कोशिकांग का नाम बता सकते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिकामय और दूसरी होती है चिकनी। तो आइए देखते हैं कि यह कणिकामय अंतःप्रदव्य जालिका देखने में किस प्रकार की होती है। देखते हैं कणिकामय अंतःप्रदव्य जालिका और स्मूथ अंतःप्रदव्य जालिका को। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको इस चित्र के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये हमारा केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक है, यह रहा केंद्रक, और यह उससे लगती हुई अंतःप्रदव्य जालिका है। तो यहाँ आपको चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे डॉट से लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। यह राइबोसोम नामक कोशिकांग है। ये जो येलो कलर के आपको डॉट बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम नाम का कोशिकांग है, और इसके कारण यह पूरी अंतःप्रदव्य जालिका खुरदुरी हो जाती है। इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका भी कहते हैं। जिस अंतःप्रदव्य जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, उसको चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रदव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। पहली है खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका, जिस पर राइबोसोम उपस्थित होता है। दूसरी है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा अंतःप्रदव्य जालिका के क्या क्या कार्य होते हैं? अंतःप्रदव्य जालिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है इसका, अगर हम अंतःप्रदव्य जालिका का एक चित्र बना के देखें कि ये केंद्रक झिल्ली है, किसी केंद्रक झिल्ली से ऐसे बाहरी ओर ऐसे उभारों के रूप में अंतःप्रदव्य जालिका जुड़ी होती है, और कहाँ तक जाती है? आपकी कोशिका झिल्ली के बाह्य भागों तक जाती है। ये कौन सा भाग है हमारा? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। और ये कौन सा भाग है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये हमारी क्या है? ER यानी अंतःप्रदव्य जालिका, जिस पर ऐसे डॉट उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। और जिस पर ये राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं, डॉट उपस्थित नहीं होते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेडिकुलम। अब इस अंतःप्रदवी जालिका के कौन कौन से अंग है? तो सबसे पहला अंग है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसको कहते हैं? ये जो आपको यहाँ पर अलग एक मिनट, अलग रंग से आपको बताते हैं। ये यहाँ पर आपको लेटी हुई ट्यूब जैसी संरचनाएं दिख रही है या प्लेट जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। दो सिस्टर्नी को जोड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको टिब्यूल या नलिकाएं कहते हैं। और इस अंतःप्रदवी जालिका से ऐसे छोटे छोटे वैक्यूल्स निकलते रहते हैं, मतलब आशय जैसे निकलते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? आशय कहेंगे। मतलब ये क्या है? हमारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? हमारी अंतःप्रदवी जालिका की संरचना और उसके भाग हैं। इसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक सिस्टर्नी, दूसरा आशय और तीसरा नलिकाएं यानी ट्यूब्यूल्स। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के यानी हमारी अंतःप्रदवी जालिका के कार्य दिए हुए हैं। अब देखिए अंतःप्रदवी जालिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो है इसका, वो है आंतरिक पदार्थों का परिवहन करना। आंतरिक पदार्थों का परिवहन कैसे करेंगे? आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है? केंद्रक से लेकर बाह्य झिल्ली तक जुड़ी हुई है। केंद्रक से लेकर कहाँ तक जुड़ी हुई है? कोशिका की यहाँ पर बाह्य झिल्ली जो उपस्थित होती है उसके साथ में यह जुड़ी हुई है। तो बाह्य झिल्ली से पदार्थों को अंदर लाने में और केंद्रक के पदार्थों को बाहर ले जाने में यह क्या करती है? सहायता करती है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन बनाना, क्योंकि यह किसी अस्थि की तरीके से कोशिका के बाह्य झिल्ली और केंद्रक के मध्य फैली होती है, इसीलिए यह क्या करती है? कोशिका का ढांचा बनाने में उस सहायता करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। कोशिका का क्या कहते हैं? इसको कंकाल तंत्र। तो अगर आपसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, तो वो क्या है? हमारी एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका। दूसरा, कोशिका विभाजन। जब कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है, तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण करने में क्या करती है? यह सहायता करती है। कोशिका विभाजन के समय में केंद्रक झिल्ली को बनाने के लिए अंतःप्रदवी, मतलब आप जानते हैं कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? केंद्रकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो 2 केंद्रक बनते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, तो उनकी जो कोशिका झिल्ली बन रही है, यहाँ पर नई कोशिका झिल्ली जो बनती है, उसके निर्माण में कौन सहायता करता है? ये 2 कोशिकाओं के बनने के समय में कौन सहायता करता है? यह अंतःप्रदवी जालिका सहायता करती है। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर तीसरा बिंदु जो है हमारा क्या है? कोशिका विभाजन में केंद्रक झिल्ली का निर्माण करना। उसके बाद में चौथा बिंदु क्या है? एंजाइम की क्रिया के लिए सतह प्रदान करना। एंजाइम इसके अंदर बहुत सारे उपस्थित होते हैं, और चूंकि यह कैसी है? ऐसे राउंड सरफेस हो रहा है इसका, एकल झिल्ली जो है इसकी वो ऐसे जगह जगह पर मुड़ी हुई है, इसी कारण इसकी सतह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और एंजाइमों को क्रिया करने के लिए ज़्यादा स्थान प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के मुख्यतः 4 कार्य हैं। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के कार्यों के बारे में पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम किसे जानते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और अगले वीडियो में हम बाकी कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम ऐसे उपयोगी वीडियो और भी बना सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, धन्यवाद।